आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया है। दिल्ली, दुबई और बैंकॉक तक फैले जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। इसमें पाकिस्तान के हैंडलर्स ने पैसे और व्यापार का इस्तेमाल करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की है। इस केस में सबसे बड़ा नाम सामने आया है सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोतीराम जाट का, जिसे मई 2025 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। मोतीराम जाट को 27 मई को पकड़ा गया। आरोप है कि वो पाकिस्तान के एजेंट्स को गुप्त और संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। शुरुआत में जब एजेंसियों ने उसके बैंक अकाउंट की जांच की तो सामने आया कि अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक उसके और उसकी पत्नी के अकाउंट में करीब 1.90 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये पैसे सीधे सीधे पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव पीआईओ कोड नेम सलीम अहमद से जुड़े हुए बताए गए हैं। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान ने पैसों का लेन देन सीधे तौर पर नहीं बल्कि कई कानूनी चैनलों का गलत इस्तेमाल करके किया है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े रास्ते सामने आए हैं। पहला रास्ता है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, कपड़ों और सामान के जरिए पैसों का लेन देन। दूसरा रास्ता है फॉरेक्स ऑपरेशन, बैंकॉक से चलाया गया नेटवर्क। और तीसरा रास्ता है लोकल मोबाइल रिटेलर्स के जरिए कैश ट्रांसफर का। दोस्तों, इन तीनों रास्तों को हम डिटेल में समझते हैं। पहला चैनल कपड़ों और सामान के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। भारत में पाकिस्तान से सीधे सामान आयात करने पर 200% टैक्स है, खासकर पुलवामा हमले के बाद। लेकिन जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से बड़े कपड़े और सूट्स दुबई के रास्ते भारत में पहुंच रहे थे। दुबई के कारोबारी इस खेल के बीच बिचौलिए बने दिल्ली और पटना के छोटे छोटे बुटीक मालिक इन कपड़ों को खरीदते और पेमेंट में यूपीआई का इस्तेमाल करते थे। उन्हें लगता था कि वो सामान का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये पैसे जासूसी नेटवर्क तक पहुंचाए जा रहे थे। रकम ज्यादा बड़ी नहीं होती थी तो इसलिए किसी को डाउट नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा 3500 से लेके 12,000 तक। लेकिन यही छोटे छोटे पेमेंट असल में गुप्त जानकारी की कीमत थी। अब बात करते हैं दूसरे चैनल की, फॉरेक्स ऑपरेशन बैंकॉक नेटवर्क। एनआईए को पता चला है कि पाकिस्तान के एजेंट्स के कई संपर्क बैंकॉक में बसे भारतीय मूल के कारोबारियों से भी हैं। ये लोग टूरिस्ट को सस्ते रेट पर विदेशी करेंसी देने का लालच देते हैं। पर्यटक नगद थाई बात देने और बदले में उनके भारत स्थित बैंक अकाउंट में रुपये पहुंच जाते थे। असल में इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल जासूसी से जुड़े पैसों को कानूनी लेन देन जैसे दिखाने में किया गया है। आपको शायद मालूम होगा, अगर आप कभी प्रदेश में रहे हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं भाई हमको आप 2,000-4,000 दरहम दे दो, हम आपको ये पैसा आपके इंडिया वाले अकाउंट में भेज देंगे। तो इसी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह से कहा जाता है। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते की। दिल्ली और मुंबई के कुछ मोबाइल फोन दुकानदार भी इस खेल में शामिल थे। ये लोग आमतौर पर मजदूरों की मदद के लिए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते थे, लेकिन इसके साथ ही ये पैरेलल सिस्टम भी चलाते थे, यानी कैश लेकर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना। इस सिस्टम में भेजने वाले की असली पहचान दर्ज ही नहीं होती है। यही रास्ता पाकिस्तान के एजेंट्स ने अपनाया और पैसे सीधे तौर पर मोतीराम जाट तक पहुंचाए। एनआईए ने इस केस में 8 राज्यों में 15 जगह छापेमारी की है। कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सबूतों में साफ दिखा है कि पाकिस्तान एजेंट्स ने भारत के अंदर ट्रेड, टूरिज्म और मनी ट्रांसफर जैसे सिस्टम का दुरुपयोग करके जासूसी नेटवर्क खड़ा कर दिया है। मोतीराम जाट का मामला और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि वो उस समय पहलगांव, जम्मू कश्मीर में तैनात था। आपको मालूम होगा, अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। जाट को उसी हमले से 5 दिन पहले दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगी हुई हैं कि कहीं इस हमले से उसका सीधा संबंध तो नहीं था। दोस्तों, ये पूरा केस बताता है कि कैसे जासूसी सिर्फ सीमा पार से घुसपैठ करके नहीं होती है, ये पैसे के रास्ते से भी होती है। कहीं कपड़ों की डिलीवरी के बहाने, कहीं टूरिज्म के नाम पर, तो कहीं मोबाइल दुकानदारों के जरिए। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस केस में गहरी जांच की है और अब चार्जशीट की तैयारी चल रही है। ये केस हमारे लिए एक सबक है कि दुश्मन की रणनीति सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हमारे रोजमर्रा के सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। और आपका पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो तो आपको और भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिसके चालों का आपको पता ही ना हो कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक डाउन टू अर्थ हो सकता है, आपको और भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।